अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि मेरी बात हुई है ये अरशद रज़ा से, मेरी बात हुई है। ये मुझे चैलेंज किया मेरे पर्सनल में आकर व्हाट्सएप में, और जगह जगह पर चैलेंज कर रहा है। और आज तो जैसे उसने चैलेंज किया, मैंने इसके पास फ़ोन किया तो किस तरह से ये आग बबूला हो गया, आप सुनिए और उसका चैलेंज जो है समझ में आ जाएगा कि वो चैलेंज किस तरह से मुझे करता है। क्या वो हकीकत में करता है? क्या उसकी औकात है इतनी? वैसे इसके बड़ों में औकात ही नहीं है तो इसकी क्या औकात होगी? समझ रहे हो ना? चाहे वो अख्तर निज़ामी हो, सूफ़ी जलालुद्दीन हो, या रिफ़ायत अली हो, नूर हसन हो, और ताहिर रज़ा हो, या दो चार चिंटू और हों। मैं आज लगभग 1.5-2 साल होने को आ गया, मैं इन लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ, इनकी औकात नहीं हुई। अब लोग कहेंगे यार वो लोग खामोश है। खामोश नहीं है। शुरुआत उन्होंने की थी कि मेरा वीडियो जो है पहले बंद किया, और उसके बाद में मेरे ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा जितना फैलाना था तमाम चैनलों पर इन लोगों ने डाला। तो जब मेरी भी आवाज़, मैंने जब यूट्यूब चैनल बनाया, सीखा, बनाया, 2 महीने बाद जब मैं भी डालना शुरू किया तो इनका पोल पट्टी खुलने लगा कि ये लोग किस तरह से झूठ बोलकर आवाम को गुमराह किए और सच्चाई से दूर इन्होंने कर दिया लोगों को। तब ये लोग खामोश हो गए। ऐसे नहीं खामोश होते। ये खामोश होने की सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह है कि हमारे अंदर कोई कमी ये लोग नहीं तलाश कर पाए कि हमने दीन के ताल्लुक़ से कोई गलत बात की हो। हमारा पूरा वीडियो जो है इतने साल से मैं कर रहा हूँ, कोई भी एक नहीं दिखा सकता माई कलालिन में, क्योंकि इनमें कोई हलाली नहीं है। ये सारे के सारे झूठ बोलते हैं। इनको जो शख्स पसंद नहीं आया, इनके मर्ज़ी के मुताबिक जो शख्स नहीं चला, वो शख्स सुन्नियत से खारिज हो जाता है। समझ गए? तो मैं आज 1.5 साल, लगभग 2 साल होने वाला है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, चाहे वो अख्तर निज़ामी हो, या सूफ़ी जलालुद्दीन हो, या ताहिर रज़ा हो, नूर हसन हो, रिफ़ायत अली हो, या और भी कोई हो। मैं बता रहा हूँ कि ये हलाली नहीं। अगर हलाली होते तो मुझसे मुनाज़रा करते, तुम सारे एक तरफ हो जाओ। लेकिन सच जो है वो सर चढ़कर बोलेगा। तुम्हारी औकात नहीं है, किसी की भी औकात नहीं है। आइए पहले इसका ऑडियो सुन लें। इन रुधौलवी मसलक वाले, मैं बता रहा हूँ, इनको भी अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी का जो है वो अकीदा सही तरह से नहीं मालूम है। समझ गए? अकीदे के ख़िलाफ़ बातें बताते रहते हैं। समझ गए? और मैंने कई वीडियो में दिखा भी मैं चुका हूँ, आप लोग देखे होंगे, समझ में आया होगा कि किस तरह से ये उलमाए अहले सुन्नत के अपोज़िट में बात करते हैं कि हमारे उलमा कुछ और बताते हैं, और ये सड़क छाप सिर्फ़ और सिर्फ चंदा करने के लिए और जीने खाने का एक तरीक़ा इन लोगों ने सीख लिया है हमारे उलमा की कुछ तकरीरों से। बाकी उसमें अपना तबसरा और तमाम तरह की बातें पेश करते हैं। समझ गए? अपनी राय दाखिल करके जिसको चाहते हैं सुन्नियत से खारिज करते हैं, जिसको चाहते हैं जो करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को उल्लू बना रहे हैं। जैसे सूफ़ी जलालुद्दीन 22 लाख के 26 लाख का जगह ले लिया, बैनर छाप दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। अरे कुछ भी नहीं लिया तो बेवकूफ़ बना रहा था। किधर गया वो सब जगह? 26 लाख का जगह ले रहा था। अरे वो फ़्लाइट में घूम रहा है। जो पैसा अभी आप लोगों ने उसको दिया होगा वो सब खा रहा, घूम रहा है। समझ गए? तो इस तरह से ये लोग लूट रहे हैं और सही जगह तक आपका पैसा पहुंच नहीं रहा है। आप लोग समझ रहे हैं कि दीन के ताल्लुक़ से इनको आप पैसा दे रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। वो आपका पैसा जो है वो गलत जगह पर इस्तेमाल होता है, सिर्फ फूट डालने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगर ये लोग कमा कर खाने लगे ना तो इनके पास वक्त ही नहीं मिलेगा ये सब करने के लिए। समझ गए? तो सिर्फ ये काम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, ये इसी में लगे बझे हैं। समझ गए? बस जी खा रहे हैं कैसा भी करके। और जब इनकी रोज़ी रोटी पर मैं लात मार रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आवाम का पैसा सही जगह पहुँचे, तो इनके पेट पर एक हिसाब से लात पड़ जा रही है तो मैं इनका दुश्मन बन जा रहा हूँ। सारे लोग मुझसे जो दुश्मनी मोल ले रहे हैं बस इसी वजह से कि अली खान जो है वो अपने ऑडियो में बोलते रहता है कि किसी को चंदा मत दो इन लोगों को।
बस यही मुझसे दुश्मनी है, क्योंकि यहाँ से जब इनका फ़ायदा ही नहीं पहुँचेगा तो ये अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए थोड़ी कर रहे हैं, समझ गए। मुझको ये लोग बोलते हैं, यही फैज़ान औलिया वाला मुझसे ऑडियो मांगता था, भीख मांगता था कि अली खान भाई मैसेज आता है, लोग मेरे पास बोलते हैं, कमेंट में बोलते हैं कि आपकी ऑडियो क्यों नहीं आती। मैं तो भाई मेहनत करने वाला आदमी, कभी कभी एक एक महीना 15-15 दिन गायब हो जाता था मैं, क्योंकि मैं तो मेहनत करके खाता हूँ। ये तो झूठा इल्ज़ाम लगा दिए कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये वो कर रहा हूँ। हाँ, कुछ वक्त था कि जो मैं ये सब करने के लिए मैं तैयार हुआ था, लोगों ने कहा था कि हाँ हेल्प करेंगे और आप ये काम कीजिए, और उसमें बहुत सारा हमने सोच रखा था। लगभग 1500 गांव हमने पूरा लिस्ट बना रखा था कि उस गांव में जाना है, वज़ू से लेकर, और उसके बाद में 7 आलिम से हमने बात किया कि वज़ू से लेकर और नमाज जनाज़ा तक और नमाज के तमाम मसाइल तमाम उलमा जो है गांव-गांव जाकर बताते। और उसके बाद में हमने ये सोचा था कि हमारे में जो है जो मुफ्तियाने कराम है, बहुत कम ऐसा हमारा कोई मतलब ऑनलाइन ऐसा कोई नंबर हो जाए कि भाई हमारी आवाम जो मसला पूछती है वो कैसे, वो किससे पूछे। तो ऐसा कोई ज़रिया नहीं था, तो मैं सोच रहा था कि हाँ मैं वो ज़रिया भी मैं बनाऊंगा कि एक मुफ्ती साहब को मैं बिठा दूंगा। और बातचीत भी हो गई थी, सब कुछ हो गया था, और मैं चाहता था कि कुछ बड़े पैमाने पर दीन का काम करूं। लोगों ने खुद कहा था कि हाँ हम हेल्प करेंगे, ऐसा वैसा है, ठीक है ना। तो वो लोग खुद ही हट गए, कोई बात नहीं, हमारा थोड़ी नुकसान हो गया। नुकसान हुआ तो किसका हुआ, किसकी वजह से हुआ। हाँ, फ़ायदा होता था, दीन का फ़ायदा हो जाता। तो कुछ दिन तक ये चीज़ था, लेकिन अब नहीं है वो सब, समझ गए। तो मैं किताबों के ताल्लुक़ से भी बोला था, लोगों ने ख़रीद कर भी दिया, बहुत सारा किताब है हमारे पास, और भी किताबों की ज़रूरत है हमें, तो हम तो वो तो लेंगे हम, समझ रहे हो ना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग पैसा किसी के हाथ में मत दीजिए इन लोगों में से, समझ गए। और ये जो जगह ले रहा हूँ, मदरसा बना रहा हूँ, ऐसा ऐसा करते कुछ भी नहीं है, ये सब सिर्फ लूट कर उसमें से आधा पैसा लगाएंगे, आधा पैसा खाएंगे, इसी तरह से काम करेंगे। हमारे पास 2 मदरसा है और 3 मदरसा हमारे दोस्त लोग का है जो मेरे ख़ास हैं। मैंने कभी चंदा किया नहीं किया, मेरा खुद का 2 है, समझ रहे हो। मेरे भाई साहब हैं, वो चलाते हैं, वो आलिम हैं, वो अपना करते हैं। तो लेकिन अभी इनका बनना ही है, जगह भी खरीदेंगे, 26 लाख का ले भी लिए थे, बैनर भी ठोक दिए थे। इनके बाप का राज है, जाके दूसरे के एक साइड में आदमी को पकड़ा दिया, एक खंबे में बांध दिया जगह, ऐसा लगता था कब्जा कर लेगा, और बोल रहा था कि यहाँ से पता नहीं कौन कौन से कलेक्टर और क्या क्या पैदा होंगे, उसमें पूरा हवा में उड़ रहा था, पैसा हड़पना था रमज़ान में। अभी मस्जिद में जा कर ये तकरीर करता है, और उसमें भी रियाकारी रिकॉर्डिंग मोबाइल में रखे रहता है कि हाँ यूट्यूब पर डालना है इसको ताकि कुछ हमें मिले। ये सूफ़ी जलालुद्दीन इस तरह से जो है रियाकारी करता है। तो ये लोग जो है सिर्फ़ वो जीने खाने के लिए, इनके पास कोई काम धाम नहीं है, यही सब कर रहे हैं, समझ रहे। हमारा वीडियो कम आता है क्योंकि भाई मैं तो काम करने वाला आदमी हूँ, मेरे पास जब वक्त मिलता है तो मैं वीडियो बनाता हूँ। तो ऐसी बात है। अब आइए, ये जो चैलेंज कर रहा है उसका ऑडियो सुनने। पहले कौन? अली खान बात कर रहा हूँ। बोल, क्या काम मेरा है? कहना है कि देखो, फालतू तेरे पास फालतू वक्त नहीं, काम धाम धंधा है कि नहीं है? सुन ले नहीं नहीं, मेरे तेरे पास कोई काम धंधा है? सुन ले पहले। हाँ, बीवी बच्चों को क्या खिलाता है? अरे तेरे सुन तेरा लेगा। फारिग बैठा हूँ क्या, अब जो देखो, मुंह उठाया बात करने लगा? देखो फालतू की बात मत कर, फोन रख, दोबारा फोन मत करना। औकात है जब तेरी, जानना नहीं औकात है, कुत्ते। तेरे जैसे मैं पागल बैठा हूँ क्या, जो अरे काम तो धंधा नहीं है, अपना औकात काम धंधा है, छोड़ के तुझसे तू बात बोल करूँ? रहा, तू चैलेंज कर रहा है हाँ? मुझे, तो मैं फोन लगाया तेरे पास। बदतमीज कहीं करा फोन, चैलेंज फिर हवाई कर रहा है क्या? चैलेंज करा तो तेरी औकात है बात अरे करने तो की। लगाया ना फोन, चैलेंज कर रहा है तो पागल लगाया मैंने बने, ना फोन। काम है, ना धंधा है, ना कुछ है, ना कुछ लोग भी ऐसे ही मुझे फालतू की challenge बातें करते करने हैं, आता है, ना लगाता कुछ हूँ कुछ तो मालूम है। हवा खाली तेरी तरह करते हुए फारिग है क्या भागते सब हैं। लोग? तेरी तरह सब लोग फारिग है अरे क्या, बात करना, जानवर कहीं की challenge धीरती? कर रहा है बेवकूफ। नहीं, तेरी तरह जो जाहिल है सब अबे लोग फालतू जानवी है क्या? कुत्ते, कोई ये बता, किसी के पास कोई challenge काम है, फिर अली वक्त है खान को वक्त है challenge या कर रहा नहीं है है, मुंह उठाया जब से कर दिया। अली खान को चैलेंज कर रहा है। बस तू अली खान के पागल के क्या, अरे जाहिल तो के क्या, challenge उर्दू क्यों पढ़ना किया? नहीं आता, अली खान है तू। क्या डरपोक, बात कर मुझसे। तेरी औकात है, बस चल बक। अगर अरे तेरी तुझे बात ज्यादा कर, शौक चल रहा है ना तो मैं ईशा के बाद बोल बात रहा कर लेना। हूँ, मेरे पास चैलेंज किया, तेरी ईशा के बाद बात करने लगा, तेरी ताकत हो, बात कर लेना ईशा के बाद। चल।
तेरी औकात में जानता हूँ, ईशा के बाद बात कर लेना। 5 मिनट में तेरी नानी 5 मिनट में तुझे तू तो 10 मिनट के लिए फोन काट करके 2 बार भाग चुका है जाहिल। 30 मिनट बात कर रहा है और वो मैं चल फोन रख, फालतू वाली बातें मत कर, तेरी तरह फारिग नहीं रहता कोई। अब तक बात हो जाती, तू फालतू, तुझसे बड़ा फालतू बदतमीज कहीं का नालायक, तुझसे बड़ा फालतू कोई नहीं है। फालतू वक्त रहता नहीं बात, यहाँ मेरे पास फालतू वक्त नहीं है घावड़ों से बात करने के लिए। अब तक बात हो जाती। जो अहले सुन्नत वल जमात को जो है डुबो रहे हैं, नाम डुबो रहे हैं, अपने आप को अहले सुन्नत कहता है। तेरे तरह फालतू वक्त क्या मेरे पास? जमात से हटकर मैंने कोई बात बताई हो? बिल्कुल, तो अहले सुन्नत से जमात से हटकर जरूरियात सुन्नियत नहीं मालूम है तुझे? नहीं मालूम है, जरूरियात सुन्नियत क्या है? जाहिल कहीं के, न मालूम है न कुछ मालूम, आ जाता है बात करने के लिए। वो इतने साल से मुनाजरा कर रहा है, झक मार रहा है लोगों के पास। सुन्नियत क्या है? कौन से सुन्नियत के खिलाफ कौन सी बात? घामल मुझसे बड़ा तू फालतू नहीं, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा फालतू हो क्या? घामल देहाती कहीं के, तेरे पास कोई काम धंधा तो है नहीं? तेरे पास टाइम है? तेरे पास तो कोई काम धंधा नहीं है ना, तो दूसरों को भी फारिग समझता है अपनी तरह। टाइम नहीं है तो फिर चैलेंज क्यों किया मुझको? चैलेंज किया तो तेरी तरह मुंह उठा के चैलेंज, तो तेरी औकात है चैलेंज करने की जाहिल। कौन से वक्त में करेगा? तेरी औकात है बात करने की, चैलेंज करने की। तू बात करेगा, तू उर्दू की सतर पढ़ के दिखा दे 3, तो मैं तुझे मान जाऊंगा बहुत बड़ा मुनाजिर है तू। वक्त में तू बात करेगा बता? जाहिल कहीं के, ईशा के बाद तेरी हिम्मत है बात कर लेना। आज ईशा के बाद में ही कर ईशा के बाद बात कर लेना जाहिल, गवार कहीं के, ना मालूम है ना आता ना जाता, ये चलाता बात करने के लिए घामा। 10 साल के तेरी अंदर औकात मुझे मालूम है कितनी बड़ी तेरी औकात है, तो कितना पानी में मुझे सब मालूम है। 10 साल के अंदर हमने अभी तू अभी बच्चा है बेटा, ठीक है, अभी बच्चा है तू। अरे बच्चा नहीं, तेरी अभी लल्ला है, अभी तो अभी बिना पेंदी के लोटे, अभी तो बिना पेंदी के लोटे मुंह तेरा मसूर की दाल, पिज्जी के शोर पे तू बात करेगा? अरे औकात तेरी नहीं है। तेरी औकात क्या? तेरी औकात तो घाट छीनने की नहीं है, खटीक है तू, खटीक भी तू नहीं है, तेरी औकात इतनी है मेरी नजर में, तेरी औकात ये तू खटीक है। मैं बता रहा हूँ तेरी जमात, तेरी औकात है, तेरी जमात हुई नहीं, बेचारा खुद लाखेरा घूम रहा है। कोई जो लाखेरा होता है, लाखेरा इसी काम करते हैं। अरे मैं बता रहा हूँ ईशा के बाद बात करना, अपना चल ईशा के बाद बात करना, ईशा के बाद बात करना, चल 9 बजे के बाद बात करना। लगा रहा हूँ 9 बजे के बाद तेरी औकात दिखा दूंगा। 9 बजे के बाद ही लगा, 9 के बाद तेरी औकात दिखाऊंगा बेटा कायदे से। ठीक है, पूरा तैयारी कर ले। चल बदतमीज रही के। हाँ जान, नमाज का भी वक्त है, तू बार बार फोन कर रहा है। अरे 9 बजे 9:30 बजे 9 बजे तेरे आगे यहाँ पे मेरी जमात खड़ी होने वाली है। 9 बजे तू बोला कॉल करो, 9 बजे के बाद बोला जाहिल। 9 बजे के बाद ये थोड़ी ना बोला 9 बजे ठीक करना। 9 बजे के बाद 9:30 हो रहा है। हाँ तो यहाँ नमाज 9:30 नहीं हो रहा है, 9:21 हो रहा है। हाँ तो 9:30 के ही बराबर। हाँ तो फिर कितने बजे? तेरी तरह क्या हुआ जाहिल लोग यहाँ बसे क्या? कितने बजे लगाऊं? नहीं, मैं खुद कर लूंगा तुझे फोन। अरे तू क्या करेगा? कितने बजे लगाऊं? अपनी तरफ से दोगली पॉलिसी मत किया कर। अरे बोलेगा कितने बजे मैं लगाऊं? 10 बजे से पहले पहले लगाना। अच्छा ठीक है, चल। हेलो अरशद। हेलो, हाँ अरशद रजा, समीर शेख बोल रहा हूँ, तेरा बाप। अरशद रजा किधर गया? बोला पहचाना? हेलो पहचाना? अरशद रजा किधर है? जुलाई किया था। अच्छा, मतलब उसकी औकात नहीं है ना, रख दे फोन। वो बोल रहा था 10 बजे लगाना। अबे तेरी औकात नहीं है, तेरे को हर कोई मुंह लगाएगा सारे, तेरी औकात क्या है? आज मुनाजरे मुझको चैलेंज कर रहा है वो। अब जब मैं उसके पास फोन लगा रहा हूँ बार बार, तो वो भाग रहा है और चैलेंज करके निकल जा रहा है। हवाई चैलेंज करता है क्या? जिस तरह तू बातिल है, मुनाफिक है, इसी तरह से तेरा चैलेंज भी हवाई है, बस बाकी और कुछ नहीं। रुक जा, अभी तेरी धुलाई करता हूँ, रुक जा। हाँ क्या बोल रहा था, बोल। अरशद रजा, हेलो, अब मेरे से बात कर। अरशद रजा किधर गया? अबे तेरा बाप है ना, बात करना, क्यों फटती तेरी? अच्छा, मतलब तू उसका मुंह पिया हुआ है क्या? अबे तेरे को मैं पिलाऊंगा। चल मैं तुझसे ही बात कर लेता हूँ, तू ही बात करेगा। हाँ, अच्छा ठीक है। पहले ये वादा कर, जो आगेगा वो उजड़े की औलाद। अच्छा, तो मतलब ऐसा है क्या, दिन भर फोन लगाए रखने का क्या? नहीं, बात मुकम्मल हो जाएगी। मतलब जो टॉपिक से भागेगा, जो टॉपिक छोड़कर भागेगा, फिर उसका फरीक जो है कभी भी फोन काट सकता है। जो फोन काट के भागेगा, मतलब देखो, ये टॉपिक पर बात नहीं करेगा। देखो मतलब टॉपिक से हट जाएगा तो भी मैं, मतलब इससे मैं बात करता रहूँ, ये 2 घंटा बात करता रहे, फोन जो काटेगा वो समझ लो वो गलत हो जाए। ऐसा थोड़ी है, मैं बोल दूंगा मेरा काम हो गया, चल निकल, तेरे को खुद में लात मार दूंगा, टेंशन मत ले तू। तेरी जमात में कोई हलाली जब मिल जाएगा ना अरशद रजा, और तुझे समीर में फैजाने औलिया में तेरी, मैं पूरी जमात को, मैं जो जाहिल जमात है सबको मैं चैलेंज कर रहा हूँ। चाहे वो अख्तर निजामी हो, सूफी जलालुद्दीन हो, नूर हसन हो, रिफायत अली हो, या और भी टीचर कोई हो,
अगर हलाली हो, तुम्हारी हड्डियों में अगर पानी भरा हुआ है, पानी नहीं भरा हुआ, खून है, जर्रा बराबर भी इल्म है, तो जब चाहे अली खान तैयार है। चल तू रख दे फोन, मैं अभी सारा ऑडियो ऐड कर देता हूँ, रख दे। तो जैसा कि आपने ऑडियो सुन लिया, मैं उसमें बता रहा हूँ कि तूने चैलेंज किया ऐसा ऐसा ये वगैरह ये सब बातें हुई है। तो इसने कहा वक्त नहीं है, बल्कि चीखें मार रहा है बिल्कुल कि हमारे पास वक्त नहीं है। अरे भाई, जब वक्त नहीं है तेरे पास, मंत्री हो गया क्या? टाइम बता दे। तो इतना बार फ़ोन करने के बाद बोलता है 9 बजे कॉल करना। मैं 9 बजे के बाद मैंने कॉल कर दिया। फिर उसके बाद बोलता है अभी जमात खड़ी हो रही है। तो उसके बाद बोलता है 10 बजे से पहले लगाना। तो 10 बजने में 5 मिनट कम था, तब भी मैंने लगाया फ़ोन। तो खुद नहीं बात कर रहा है, किससे? वो समीर फैज़ान औलिया चैनल वाला, उससे मेरी बात करवा रहा है। अरे चैलेंज वो कर रहा है और बात कौन करने आया है? उसको भी मैंने कहा कि चल तू ही बात कर ले, तो इधर उधर की लफेबाजी। ये सारे लोग जानते हैं कि अली खान इनकी नानी याद दिला देगा, समझ रहे हैं? सारे लोग जानते हैं, चाहे वो अख्तर निज़ामी हो, चाहे वो सूफ़ी जलालुद्दीन हो, नूर हसन हो, रिफ़ायत अली हो, कोई नहीं बात करेगा, क्योंकि ये हक पर ही नहीं है, बातिल है। ये जाहिल हैं बिल्कुल एक नंबर के। इनकी अगर औकात होती तो मेरे ख़िलाफ़, मैं बता रहा हूँ, ये लोग इतने बेशर्म हैं कि मैं इनके ख़िलाफ़ इतना ऑडियो बना रहा हूँ, इतना ललकार रहा हूँ, लेकिन ऐसी बेगैरत की कैप्सूल खाए बैठे हुए हैं लोग कि पता नहीं कैसे सोशल मीडिया पर मुंह दिखा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि मेरे ख़िलाफ़ अगर कोई ऐसा ऑडियो बनाकर दिखा दे, मैं तो शर्म से बिल्कुल, मैं पता नहीं कहाँ मैं छोड़ दूँगा, सोशल मीडिया ही साइड हो जाऊँगा, मगर मुझे शर्मिंदगी, बेशर्मी बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन ये लोग पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं कि इतने बड़े बेशर्म हैं कि मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ, मगर इनकी माँ ने इन्हें हलाली पैदा ही नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सी कैप्सूल खाकर सोए हैं कि जो अभी तक होश में नहीं आ रहे हैं, और वो भी सर उठाकर चल रहे हैं। बताइए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, ये किताबुल ईमान जिल्द नंबर 1 में ही, कि हया और ईमान ये दोनों गहरे दोस्त हैं। अगर एक चला जाए तो दूसरा भी चला जाता है। तो इनके अंदर हया नहीं, बेशर्म हो गए हैं ये। मैं बता रहा हूँ, ये हरामज़ादे बेशर्म हो गए हैं बिल्कुल। जिस तरह से वहाबी देवबंदी बेशर्म हो गया, लास्ट में सारे देवबंदियों ने मेरा नंबर ब्लैंक लिस्ट में डाला और उन्हें डालना पड़ा, क्योंकि हमने इतने सालों में इतना सारा ऑडियो इनके ख़िलाफ़ हमने बना दिया कि ये लोग बिल्कुल, इनको यकीन हो गया ये हमें शिकस्त नहीं दे सकते और ज़िल्लत व रुसवाई का सामना इनको करना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने मुझे ब्लैंक लिस्ट में डाल दिया। अब मुझसे बात नहीं करते हैं। ये मजबूरन मुझे इनके मौलवियों के वीडियो का जवाब देना पड़ता है, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। समझ रहे ना कि तमाम ऐसा कुछ वीडियो मैं बना रहा हूँ, आगे चल के भी बनाऊँगा, क्योंकि इनकी औकात नहीं रह गई किसी की, चाहे वो देवबंदी हो, वहाबी, शिया, राफ़ज़ी, कादियानी, जो भी है, इनकी औकात नहीं रह गई है बात करने के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अच्छी लगे वीडियो तो माशाअल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर कमेंट में लिखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।